के लिए हम पेट के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास, ऐसे कंधों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच ऐसे आप कर सकते हैं। आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर नीचे। हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें। अपने हाथों को ऐसे, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, जितना आप उठा सकते हैं। और कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर इस अभ्यास को ऐसे करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखकर भी एक आरामदायक स्थिति में इस अभ्यास को करें। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लें। इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की मसाज होती है और यह कमर दर्द, पीठ दर्द और सर्वाइकल पेन, गर्दन में दर्द की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास है। फिर नीचे ऐसे ही 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे कर लें और अब हम करेंगे नी टू चेस्ट पोज को प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों को नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे ले जाते हैं। आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें। फिर सेंटर में आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे और अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम 4 से 5 बार होल्ड करके कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 से 20 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे
ऊपर को उठा लेते हैं, ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो, और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे की सिधाई में ऐसे लाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर उठाइए और फिर ऐसे, और अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसे ही 4 से 5 बार कीजिए। कुछ अभ्यास करेंगे, आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर नीचे, और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे अपने लेफ्ट कोहनी के समीप लाइए और अपोजिट साइड आप देखें। फिर सेंटर में आइए, फिर नीचे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए।